वन ट्राई चैनल पे आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं अनायुम दुरंग और उसका गीत 101। सबको पता होगा अनायुम दुरंग क्या है। अनायुम दुरंग लोकगीत को कहते हैं, अर्थात हम लोग को पता है कि इसको लिखने वाला हम लोग को पता नहीं है, लेकिन गाते चले आ रहे हैं। अखड़ा में अखड़ा में हर अखड़ा में गाया जा रहा है। लोग सुनते आ रहे हैं, एक जनरेशन से अगला जनरेशन, एक पीढ़ी से अगला पीढ़ी लोग गाते आ रहे हैं, गाते आ रहे हैं, गाते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग को इसका नहीं पता रहता है कि इस गाने को किसने बनाया, ये पता नहीं रहता है। ये विशेषता है अनायुम दुरंग का। और पहले के लोग कुछ अपने आप को प्रकट करने के लिए या समाज की गलतियों को प्रकट करने के लिए या समाज का जीवन को प्रकट करने के लिए, उनका संस्कृति को दिखलाने के लिए गाना के द्वारा ही लोग प्रकट करते थे। और कुछ भी समस्या का समाधान भी लोग गाना ही के द्वारा निकालते थे। इसीलिए जब ये सब गाते हैं या गाना करते हैं, अनायुम दुरंग में ज्यादातर हम लोग पाएंगे कि उसको इंडिकेट किया गया है इनडायरेक्ट से चाहे डायरेक्ट से, इंसान को पक्षियों के द्वारा या हस्बैंड वाइफ को पक्षियों की जोड़ी के द्वारा या मछलियों के द्वारा या कबूतर की जोड़ी के द्वारा या कोई जंगल का कोई फूल के द्वारा, और समाज को या गांव को नदी के द्वारा, पहाड़ के द्वारा, जंगल के द्वारा, मैदान के द्वारा, खेतों के द्वारा, इस तरह से लोग इंगित करते थे और इंगित करते हुए गाना गाते थे। इसलिए जब हम लोग अनायुम दुरंग करेंगे तो हम लोग का उसको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मीनिंग सबको भी हम लोग देखते जाएंगे, जो शब्द में लिखा हुआ है और उन शब्दों के पीछे कवि क्या कहना चाहते थे या गायककार क्या कहना चाहते थे, उस चीज को भी हम लोग सुनेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अनायुम दुरंग के बारे में, जो पुस्तक है अनायुम दुरंग, उस पुस्तक के बारे में जानेंगे। हो सकता है इससे कोई क्वेश्चन दे दे, तो हम लोग करते हैं अनायुम दुरंग। अनायुम दुरंग होड़ो होन को आगे अनायुम दुरंग को सोतो सांगोम के आते हालियन बेड़ा रे बाया कन्मिया दुरंग पुथी तना। अर्थात गाना तो युग युगों से गाते चले आ रहे थे, लेकिन कोई लिख के कोई नहीं रखा था। वो ओरल ही से, जैसे कि मुंह ही से लोग सुनते आ रहे थे, बाय हार्ट करते आते, एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन वो ट्रांसफर होते जा रहा था, लेकिन लिख करके लिखित रूप में नहीं रखा गया था। तो अनायुम दुरंग इस तरह का पुस्तक है जिसमें हम लोग लोक गीतों को संग्रह करके लिखा गया है, वो भी फिलहाल में। उस जमाने से, युग युगों से पहले से जो गीत चला आ रहा है, उस गानों को, उन गानों को अभी फिलहाल में लिखा गया है और एक पुस्तक का रूप दिया गया है। वही है अनायुम दुरंग। ने दुरंग पुथी रे अदुरंग को सांगी पेड़े ते दाना जमा करना, मतलब अकेले का काम नहीं है, सब मिलजुल के काम किए हैं इसको। दुरंग को दाना जमा के होड़ो को रे माइनन डॉक्टर रामदयाल मुंडा, श्रीमती अमिता मुंडा उसकी वाइफ, प्रोफेसर तुलसी नारायण मुंडा, विशु लकड़ा, प्रोफेसर मनसिद बड़ायूद, विशेश्वर मुंडा, बीरेंद्र कुमार सोए, हेसेल सारू, श्रीमती तनुजा मुंडा, प्रोफेसर सिकरा दास तिर्की, श्री रफायल हंस और श्री मेघनाथ मुंडा तकिन तैकेना। ये सभी मिलकर इन गानों को संगम किए हैं। पुथी रेया ओको मुअड़ रे दुरंग को दाना जामा केन को अनुतुम मिना एन मुअड़ रेगे मूद ओड़ ओदेंगा ओनल सतो ताकि न अनुतुम नुतुमो पंचड़ी रे दिरी रकब तन लेका ने रे रकबा कना। मूद ओनल सतो गोम के दो पदम श्री डॉक्टर रामदयाल मुंडा तनी ओड़ ओ ओनल को सतो देंगा के नीदो विशेश्वर मुंडा तनी। ने पुथिरिया सीधा छानापा झारखंड सरकार कल्याण विभाग और झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान मोराबादी रांची देंगाते चैत चांडू 2010 ईस्वी रे सेतु प्रिंटर्स रांची आते छापा उड़ंग लेना।
अनयुम दुरंग पुथी रे मीद 1233 हिस्सी गेल अपिया अर्थात 1233 दुरंग को मेनागा ओड़ो एन दुरंग को तुरी कुतुइल रे पाइती लेकते हाटिंग कन सीधा कुतुइल रे मीद से 12 हिस्सी आरेया 149 दुरंग में ना ने दुरंग कोरे मीद हिसी मोड़िया दुरंग संख्या 1 आते 25 रे सिंग चंडू इपिल को और ओ सारेया उपुन हिसी दुरंग संख्या 105 आते 114 रे टोनंग और सिंग सुबा दारू सुबरे गेल अपिया दुरंग संख्या 115 ते 127 रे वीर जीव और सिंह सुबा दारू सुबा रे मानवा रूप मानवीकरण आद बोंगा रूप दैवीकरण रे आर्या दुरंग 128 ते 136 रे ईश्वर अबरिया दुरंग संख्या 137 ते 138 रे अवतार रे गेल मियद दुरंग संख्या 139 ते 149 रे देवी और देवता को चेतन रे बैयकन दुरंग को मेना नेतारे जीव जंतु को अचेतन रे बैयकन दुरंग रे अमियद नामुना लेल धाड़ियोआ ओतेरे माँ लिपि सिरमा रे माँ काजिते गे लिपि आयुम मेया ओतेरे माँ लिपि सिरमा रे माँ बकड़ा तेगे लिपिंग आतेन मेया। इस प्रकार बहुत सारा है और हम लोग को जो सिलेबस में मिला है वो 101, 104, गीत संख्या 101 देखेंगे। इसका फर्स्ट स्टांजा है गाड़ा आतुम अते गाड़ा किकिरदो नई गे न ते सालू मैना। यहाँ इस गाने में एक तरह से कवि कहना चाह रहे हैं या गीतकार एक लड़की को इंगित कर रहे हैं, लेकिन गाड़ा किकिर तो एक पक्षी है और सालू मैना भी एक पक्षी है, लेकिन पक्षी के रूप में एक लड़की को इंगित किया जा रहा है, लड़की को। और मुंडा सब में तो यहाँ कहा जा रहा है गाड़ा जप आते, चाहे गाड़ा किनारे किनारे से गाड़ा की किरदो मतलब नदी की पक्षी, नई गे नगे नते सालू मैना मतलब नदी के किनारे किनारे से सालू मैना। नॉर्मली मुंडा सब भी पहले नदी के किनारे किनारे ही रहते थे या फिर कोई तालाब के किनारे, नदी के किनारे, कह के उनको खेती बाड़ी करना होता था तो सिंचाई वगैरह करने के लिए नदी के किनारे सब्जी धान जो भी उगाने के लिए नदी के किनारे ही रहते थे। तो वहीं पे बच्चे पलेंगे बढ़ेंगे। तो लड़की बच्ची जब पल बढ़ रही है तो वही गाड़ा आतो मते नदी के किनारे किनारे से वो पक्षी और नई नदी के गेनते नदी के किनारे किनारे से सालू मैना, ये सब पल बढ़ रहे हैं। सेकंड स्टांजा देखेंगे। ओको होड़ो आसुल लिया गाड़ा की किरदो चिमय पर जाए जोतन लिया सालू मैना। यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस लड़की बच्ची को कौन पाला, कौन पोसा और उस बच्ची को कौन जतनाया, सालू मैना को कौन देख रेख किया। अर्थात लड़की का देख रेख हो रहा है तो सालू मैना का भी, किकिर का देख रेख हो रहा है तो सालू मैना का भी देख रेख हो रहा है। और पहले था कि शादी वगैरह जो होता था वो अभी रिसेप्शन सब होता है, लोटा पानी सब, चाहे बहुत सारा नियम होता है। शुरुआत में जब हम लोग का मुंडा लोग थे तो उस समय वहाँ खाली मुंडा का बात नहीं है, वहाँ संथाली लोग भी आपस में मिलजुल के रहते थे, मुंडा और संथाली। और नियम कानून से शादी नहीं होता था, नॉर्मली पसंद हो जाते थे तो रहने लग जाते थे, इस तरह का शादी होता था। तो यहाँ पे उसी समय से गाना चला आ रहा है, गाते चले आ रहे हैं इसको, इसीलिए यहाँ दोनों जन लड़का और लड़की जब पल बढ़ रहे हैं तो यहाँ बोला जा रहा है कि कौन गाड़ा की किर को पाला पोसा और कौन सालू मैना को जतनाया, देखभाल किया, उसको बड़ा किया। इस तरह से कवि कहना चाह रहे हैं गाना के द्वारा। हम लोग थर्ड स्टांजा देखेंगे।
मुंडा होन आसुल लिया अगाड़ा की किरदो, सांता होने जोतन लिया सालू मैना दो। तो यहाँ पे साफ साफ जाहिर है थर्ड स्टांजा में कि मुंडा लड़की जो है वो गाड़ा किकिर के रूप में उसको इंगित किया गया है, और संथाली लड़का जो है उसको सालू मैना के रूप में इंगित किया गया है। अर्थात पहले मुंडा और संथाली दोनों में शादी होता था, अभी तो अलग हो गए हैं संथाली लोग, अलग बात है, लेकिन पहले था कि मिलजुल के सब रहते थे। तो उस समय का बात है, नदी के किनारे मुंडा लोग एक बच्ची को कौन पाला, कैसे बड़ी हुई, उसका देखरेख कौन किया। अब संथाली तरफ इधर देखते हैं कि सालू मैना को कौन जतनाया, कौन उसको पाला पोसा, कौन बड़ा किया, इस तरह से। तो यहाँ मुंडा जो बच्ची है उसको गाड़ा किकिर के रूप में इंगित किया गया है, और संथाली जो बच्चा है, लड़का है, उसको सालू मैना के रूप में इंगित किया गया है। और बाद में यही दोनों शादी करेंगे, अर्थात मुंडा और संथाली में शादी होगा। हम लोग फोर्थ स्टांजा देखेंगे। फोर्थ स्टांजा में है तोवा ते आसुल लिया गाड़ा की किरदो, दही ते जोतन लिया सालू मैना दो। यहाँ बोला जा रहा है फोर्थ स्टांजा में कि जो जिस बच्ची को पाला पोसा गया है या बड़ा किया गया है, उसको दूध दिया गया है, गाड़ा किकिर को, किकिर मतलब पक्षी, नदी में रहने वाली पक्षी, उसको दूध से पाला पोसा गया है, उसको जतनाया गया है, बड़ा किया गया है। और उसी प्रकार सालू मैना को दही दे करके जतनाया गया है, दही सब खिलाया गया है, और उसका देख रेख किया गया है। इस तरह से कहा जा रहा है गाना के द्वारा। हम लोग फिफ्थ स्टांजा देखेंगे। तोवा तो वै सोवा ना गाड़ा की किरदो, दही दही है सिणिया सालू मैना। यहाँ बोला जा रहा है कि दूध पी के बड़ी हुई है बच्ची, तो ऑटोमेटिक बच्ची दूध दूध ही गंध करेगी, और जिस बच्चा को दही खिलाया गया है तो वो दही दही ही गंध करेगा। वही चीज यहाँ गीतकार कहना चाह रहा है कि बच्ची तो दूध दूध गंध दे रही है। ये जो गाड़ा किकिर है, ये जो पक्षी है, नदी का पक्षी या गड्ढे पे रहने वाला पक्षी, गाड़ा वाला पक्षी, वो तोवा तोवा गंध आ रहा है। और ये सालू मैना जो है वो तो दही से पला बढ़ा है, दही दे दे के उसको जतनाए गए हैं, तो फिर उसका गंध भी दही की तरह ही गंध आ रहा है। और ये एक गाना है जिसमें इंगित किया गया है एक लड़की को गाड़ा किकिर के द्वारा, जो मुंडा लड़की है, और सालू मैना जो संताली लड़का है उसको इंगित किया गया है। तो ये ही दोनों को एक लड़का और लड़की के रूप में, एक लवर्स के रूप में इंगित किया गया है। इस गाना का राग है जादूर। तो इस तरह से हम लोग आज एक गाना कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं शहर में पली बड़ी हूँ, इसीलिए मुंडा मुझे उतना नहीं आता। हो सकता है आप लोग का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो मुझसे, लेकिन मुझे खाटी मुंडा, प्योर मुंडा, 100% मुंडा नहीं आता। इसीलिए जो मुझे जितना समझ में आ रहा है, जितना कर पा रही हूँ, उसको मैं कर रही हूँ। इसीलिए मेरा जो भी गलती हो रहा है, या ज़्यादा बोल रही हूँ या कम बोल रही हूँ, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा या इग्नोर कर दीजिएगा मेरे द्वारा हुए गलतियों को। धन्यवाद।